हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है भगवद गीता रीडिंग सेशन में। और हम जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 12 भक्ति योग। तो हमने जो है चर्चा करी थी 5 श्लोकों के बारे में, और हम आज जो है छठे श्लोक से आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भगवान भक्ति कितनी सरल है, कैसे सरल है, क्यों सरल है, वो जो बता रहे हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय ब्रजजनरञ्जन, जय ब्रजजनरञ्जन, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुञ्ज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली बार चर्चा करा था 12वें अध्याय के प्रारंभ में। सबसे पहले तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो आपके अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो ये प्रश्न किया अर्जुन ने। और फिर जो है भगवान ने अगले श्लोक में कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अ- अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्व सर्वव्यापी है, अकल्प अकल्पनीय है, अपव, अपव, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों तरीके के लोगों के बारे में बता दिया। हाँ, फिर जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इस तरीके से भगवान ने पहले 5 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न के बाद जो आंसर करा, उसमें यह आंसर करा कि जो मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं उनके लिए आसान है, जो मेरे निराकार रूप के बारे में चिंतन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो क्या है, देहधारी हैं, है ना। तो यहाँ तक जो है चर्चा हुआ। अब इसके आगे क्या हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या उत्तम भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। तो अब जो श्लोक है वो क्या है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अनन्येव योगेन माम धायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवस्थित चेतसाम्। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engage in devotional service, always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha.
For them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगते हैं, कैसी भक्ति में बता रहे हैं, मत परहा, being attached to me, and with what, anan ananyena, without diversion. तो ऐसी भक्ति में जब लगते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, अपने मन को मेरे पे स्थिर करते हैं, उनके लिए मैं क्या हूँ? उनके लिए हाँ, इस मृत्यु सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये जो है भगवान कृष्ण की भक्ति साकार रूप में करने के लिए, है ना, भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभात जी क्या कह रहे हैं? इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड हियर दैट द डिवोटीज आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी डिलीवर्ड वेरी सून फ्रॉम द मटेरियल एग्जिस्टेंस बाय द लॉर्ड। भक्त जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा शीघ्र ही क्या होगा, उनका संसार से, हाँ, उद्धार हो जाएगा। In pure devotion service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to him. भगवान जो है वो क्या है? महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। हमने कई बार चर्चा किया है, भगवान कई बार ये चीजें बताए हैं, प्रभुपाद जी इस चीज को दोहराए हैं। As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotion service. तो केवल भक्ति, प्रेममय भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. पूर्णतः भगवान में हमारे को मन लगाना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि क्या बार बार आप जो हरे कृष्णा जप करते हो, हर वक्त थोड़ा ना भक्ति होती है, और भी तो काम करने हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी और भगवान भी, कि मन को मेरे पे स्थिर करो, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो। So one should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. कोई भी कार्य करो बट कृष्ण के लिए करो। That is standard of devotion service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the supreme personality of Godhead. तो उसको क्या चाहिए भक्त को? केवल मेरे भगवान, हाँ, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए मेरे से। His life's mission is to please Krishna and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction. भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। Just as Arjuna did for Krishna's satisfaction in the battlefield of Kurukshetra. करा ना? The process is very simple. क्या करना है? One can devote himself in his occupation and engage at the same time in the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. तो चैंटिंग करने से क्या होगा? भगवान के समीप आएंगे हम, आकर्षित हो जाएंगे हम। The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. तो भगवान वादा कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा? भवामी न चिरात पार्था मई अवस्थित चेतसाम मृत्यु संसार सागरात। तो मैं ऐसे भक्तों की जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उनको जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर दूंगा। So those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord himself takes him. तो कई सारे योगी जन, तपस्वी होते हैं, जिन सिद्ध जन होते हैं, जो कि अपनी योगिक सिद्धियों से अन्य लोकों में जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, कि मैं स्वयं अपने भक्त का उद्धार करूंगा।
तो भक्त को जो है वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे फिर वो कुछ जा पाएंगे। नो, डिवोटी डज नॉट नीड टू वेट टू बिकम वेरी एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हिमसेल्फ टू द स्पिरिचुअल स्काई। भगवान कर देंगे। इन द वराह पुराण दिस वर्स अपीयर्स, नायामि परमम हानम अर्चिर आदि गतिम विना गरुड़ स्कंधाम आप्रोप्य यथेच्छाम अनिवार्य। The purport of this verse is that a devotee does not need to practice अष्टांग योग। तो अष्टांग योग बहुत समय तक जो है तपस्या करना, यम नियम आसन इन सब चीजों का पालन करने की जरूरत नहीं है। अप, अपने आप को जो है आध्यात्मिक लोकों में ले जाने के लिए, है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने स्वयं ली है। हमें टेंशन नहीं लेनी कि मैं कब भाई भगवत धाम जाऊंगा। नो, द लॉर्ड हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ। ही क्लियरली स्टेट्स हियर दैट ही हिमसेल्फ बिकम्स अ डिलीवरर। अ चाइल्ड इज कम्प्लीटली केयर्ड बाय हिज पेरेंट्स। भगवान उसी तरीके से अपने भक्तों की केयर करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे की करते हैं। Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on his bird Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. तो गरुड़ पे आते हैं, कैसे आते हैं? गरुड़ जी उनके वाहन है और भगवान उनके जो है कंधे पे आरूढ़ के पे बैठे हैं और उनके पंख जो हैं ऐसे फ्लैप कर रहे हैं। और कैसी आवाज आ रही है उन, हाँ, तो सामवेद जो है वो श्लोक, वो जो है उनकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उनके विंग्स जब फ्लैप कर रहे हैं। हे लक्ष्मी कांता तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, हे नारायणाय तुभ्यम नमामि। इस तरीके से हाँ, सो भगवान आते हैं गरुड़ जी पे और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आपने एक फोटो भी देखा होगा, हाँ, उसमें भगवान गरुड़ जी पे हैं और अपने भक्त को जो है भव सागर से निकाल रहे हैं। तो although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself। तो प्रभुपाद जी अब एक एनालॉजी दे रहे हैं, क्या कि कोई व्यक्ति अगर बहुत एक्सपर्ट है स्विमिंग में भी, हाँ, पर स्ट्रगल करते हुए भी अपने आप को निकाल नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, कितना ही कोशिश कर ले। बट इफ समवन कम्स एंड पिक्स हिम अप फ्रॉम द वाटर, पानी से अगर कोई उठा ले, देन ही इज इजीली रेस्क्यूड। सिमिलरली द लॉर्ड पिक्स अप द डिवोटी फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage in devotion service। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी तरीके से भक्ति में रत, भक्ति में भगवान की सेवा में रत होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। Any intelligent man should always prefer the process of devotion service to all other paths। तो भक्ति को ही चुनना है। कई सारे मार्ग है पर केवल बुद्धिमान व्यक्ति किसको चुनेगा? भक्ति को। In the Narayani, this is confirmed as follows: Yave sadhana sampate purusartha chatustaye taya vina tadapnoti naro narayanashaya। The purport of this verse is that one should not engage in the different process of fruitive activity। Fruitive activity मतलब कि कर्म कांड, और cultivate knowledge by the mental speculative process, है ना, ज्ञान, ज्ञानी जन बनना, ज्ञान बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना, नो, और स्पेकुलेट करना उसके ऊपर, ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। क्या करना है? वन हु इज डिवोटेड टू द सुप्रीम personality of Godhead can attain all benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifices, charity, etc. That is a specific benediction of devotional service। तो भक्ति जो है वो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कर्म कृत है। तो केवल क्या करना है हमें?
कृष्ण भक्ति करनी है, सारे कर्म कृत होया। Simply by the chanting of the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. किसी और तरीके से भगवत धाम हम नहीं जा सकते, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते। तो गीता में 18वें अध्याय में क्या निष्कर्ष है? सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। One should give up all other processes of self-realization, simply execute devotion service in Krishna consciousness। तो ये सर्वधर्मान का अर्थ क्या है? कोई भी अलग तरीके के प्रोसेसेस, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी है वो सबको साइड में रख के क्या करने का है? केवल केवल भक्ति। That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful action of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. तो पाप जो किया पहले वो भगवान के हाथ में अब चले गए, अब वो भगवान देखेंगे। आपको क्या करना है? आपको भक्ति करनी है। Therefore one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization। हाँ, व्यर्थ ही अपने आप को उद्धार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? क्या करना है? बस भक्ति करना है। लेट एवरीवन टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम ओमनीपोटेंट गॉड हेड कृष्णा, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। यही परम सिद्धि है जीवन की। क्या करना? भगवान की शरण लेना, भगवान कृष्ण की। कृष्ण। तो अब जो है भगवान ने पर्सनल और इम्पर्सनल की पूजा करना में क्या भेद है उन फीचर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा क्या है? भगवान के साकार रूप की भक्ति करने का। तो अब जो है भक्ति की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करके भगवान अब आगे बढ़ेंगे। कृष्णा विल नाउ एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट 5 वर्सेस मल्टीपल लेवल्स ऑफ भक्ति बिगिनिंग विद द हाईएस्ट स्टेज, है ना। तो अब ये डिसेंडिंग तरीके से जो है भगवान अब बताएंगे। सो देयर इज अ लैडर नाउ कमिंग अप, द हाईएस्ट इज गोइंग टू बी द कमिंग वर्स, दैट इज 8th। मय्येवा मना आध्यस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो क्या करना है अर्जुन आपको? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। सो दिस इज द highest level. Just fix your mind upon me, the Supreme Ascended Godhead, and engage all in your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. One who is engaged in Lord's devotion service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So, there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. तो जो भगवान की सेवा में, प्रेमी सेवा में लगा हुआ है, वो भगवान के डायरेक्ट रिलेशनशिप में, संपर्क में है। इसका कोई जो है हमें संदेह नहीं करना चाहिए। A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna। तो भक्त जो है वो भौतिक दृष्टि से दिखेगा साधारण तरह है, हो सकता है वो यही सोच रहा हो, भौतिक चीजें ही सोचता होगा। ही इज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, नो, ही लिव्स विद कृष्णा। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड आर नॉट डिफरेंट। तो जब करता है भक्त, जब वो जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो कृष्णा और उसकी इंटरनल पोटेंसी भक्त के जीवा पे नृत्य करते हैं। When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables and the devotee becomes Krishnais by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in Bhagavad Gita and other Vedic literature। तो भक्त जो है भगवान को भोग लगाता है, भोग लगा के प्रसाद पाता है, तो अपनी इंद्रियों को वो क्या है, कृष्णमय बना देता है। जप करता है तो भगवान होली नेम जो है उन उसके जीवा पे नृत्य करते हैं। तो ये अब कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? करके देखो, प्रोसेस को फॉलो करके देखो।
जैसे गुलाब जामुन है, रस मलाई है, दोनों मिठाई हैं, पर दोनों का स्वाद अलग है। कैसे भेद करोगे? खा के ही पता लगेगा। उसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट वर्सेस अभ्यास। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनंजय। तो अगर आप जो है अपनी बुद्धि को मुझ पे केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, केवल मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, मयि बुद्धि निवेश मुझ पे चिंतन नहीं कर पा रहे हो अगर, हाँ, तो क्या करना है? My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principle of Bhakti Yoga. भक्ति योग के क्या नियम हैं? 4 नियम पालन करना है। और भी कई सारे नियम हैं। मुख्य 4 नियम क्या हैं? कि हमें जो है मांसाहार नहीं करना, अर्थात दूसरे जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना। और नशापान नहीं करना, पराय स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। इसी तरीके से जो गुरु ने आदेश दिए उन सब का पालन करना, 16 माला जप करना, सेवा करना, ये सब जो है भगवान की सेवा में लगना। एंड इन दिस वे डेवलप डिजायर टू अटेन मी। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, है ना? इस तरीके से। तो इस श्लोक में जो है 2 प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं। पहला क्या है? जो एक्चुअली में भगवान के प्रति रति, जो आसक्ति, अटैचमेंट डेवलप कर चुके हैं उनके लिए है। हाँ, और दूसरा क्या है? जो रति या आकर्षण, अटैचमेंट डेवलप अभी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए है। So the second class, there are different prescribed rules and regulations. One can follow to be ultimately elevated to a stage of attachment to Krishna. So जैसे टीचर जो है हमें होमवर्क देती है, बोलती है पढ़ के आना है, पेरेंट्स हमें बोलते हैं पढ़ाई करो, पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर जो है फोर्स करते करते, बार बार बोलते बोलते धीरे धीरे फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें आने लगता है। तो उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करते करते, क्यों फॉलो करना है? गुरु ने कहा है ना? तो इस तरीके से फॉलो करते करते हमें कृष्ण से आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट ऑफ भक्ति। रूल्स एंड रेगुलेशन, मॉर्निंग प्रोग्राम में साधना, ये सब करना क्यों जरूरी? जिससे क्या आए? भगवान के प्रति आसक्ति आए, इसलिए जरूरी है। आसक्ति लाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। So bhakti yoga is the purification of the senses. At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. क्योंकि हम जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो इंद्रियां जो है हमारी अशुद्ध हैं। But the practice of bhakti yoga, these senses become purified. In the purified state, they come directly in contact with Supreme Lord. तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो इंद्रियां जो है शुद्ध होने लगती है। In this material existence, I may be engaged in some service to some master, बट आई डोंट रियली लविंगली सर्व माई मास्टर, है ना? तो हम कुछ काम में लगते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, पर एक्चुअली में मास्टर को हम वास्तविकता में प्रेम तो नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा चाहिए, टका, पैसा। और जो मालिक है वो भी हमसे एक्चुअली प्रेम नहीं करता, वो भी कहता है चलो सेवा करो फिर निकल यहाँ से, हमको अपना करना है। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव, बट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ वन मस्ट बी एलिवेटेड टू द प्योर स्टेज ऑफ लव. That stage of pure love can be achieved by practice of devotion services performed performed with the present senses. This love of God is now in dormant state in everyone's heart. तो भगवान की सेवा में लगना है। सेवा में लगते लगते जो है प्रेम उत्पन्न होगा, जो कि हम अभी जो इंद्रियां हैं उनसे हमें लगाना पड़ेगा भगवान की सेवा में, तो वो शुद्ध होंगे। हमारा हृदय कैसा है? हृदय पूरा गंदा है ना? और जो प्रेम है एक्चुअली में इसी गंदे हृदय के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, ढका हुआ है, डोरमेंट स्टेट में है, सुसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, जागृत करना पड़ेगा।
and their love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material contamination. ठीक है, तो वो अभी क्या है, अशुद्ध है, तो शुद्ध करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? भौतिक जो हमारा संग है उससे हमें शुद्ध करना पड़ेगा, जिससे डोरमेंट जो लव है वो नेचुरल लव जो है कृष्ण के प्रति रिवाइव हो जाए। ये है पूरा प्रोसेस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होंगी, और फिर जो हृदय में जो प्रेम है, आसक्ति है, आकर्षण है भगवान के प्रति, वो स्वतः ही उत्पन्न आज बाहर आ जाएगा, एक तरह से प्रकट हो जाएगा। To practice the regulative principle of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. क्या करना है? तो एक एक्सपर्ट गुरु के अंतर्गत सबसे पहला, one should rise early in the morning, take bath, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deity, cook foodstuff to offer to the deity, take prasadam and so on. There are various rules and regulations which one should follow. तो इस तरीके से कई सारे रूल्स हैं जो प्रपाद जी ने कुछ यहाँ पे बताए, ये सब करने हैं एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत। एंड वन शुड कॉन्स्टेंटली हियर भगवद गीता एंड भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्तों से भगवद गीता भागवतम सुने। दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प एनीवन राइज टू द लेवल ऑफ love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under the rules and regulation with the direction of spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. तो कितना सरल है ना? भागवतम भगवद गीता सुनना है और भगवान की सेवा करनी है, कितने प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और फिर क्या होगा? भगवत धाम, हरि बोल। हाँ, तो नाउ अभ्यास योग, अभ्यास योग जो बताया है यहाँ पे उसको हमें पालन करना है। और अब जो है 10वें श्लोक से इंद्रियों को कैसे हम लगाएं, इंद्रियों, भारी इंद्रियों को कैसे लगा के हम भक्ति कर सकें। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिं न वाप्स्यसि। तो अगर आप जो है क्या नहीं कर सकते, भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो हम्म, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो क्या करो? वर्क फॉर मी, देन यू विल अटेन what perfect stage. So one who's not able to even practice the regulative principle of bhakti yoga under the guidance of spiritual master can still be drawn to this perfectional stage by working for the supreme lord. तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने घर की स्थिति या फैमिली लाइफ, ऑफिस, या जो भी कई सारी चीज़ों की वजह से वो नहीं जो है प्रॉपरली गुरु के आदेशों का पालन कर पाएंगे, तो उसके लिए भी भगवान ने जो है सोल्यूशन दिया है। कोई नहीं, आप भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए काम करो, उससे क्या होगा? प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि परफेक्ट स्टेज पे हम धीरे धीरे आ जाएंगे। हाउ टू डू दिस वर्क हैज बीन ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन दी 55th वर्स ऑफ द 11th चैप्टर। तो क्या है वो वर्स? मत कर्म कर्ण मत परमो मद भक्ता संगा वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समाम एति पांडवा। क्या करो अर्जुन? He who engages in my pure devotion service, free from contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes the supreme goal of his life, who is friendly to every living being, he certainly comes to। ये हमें करना है। तो भगवान के लिए कार्य करना है, कर्म कांड की एक्टिविटीज नहीं करनी, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है, हाँ, और भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है, तब होगा। So one should be sympathetic to the propagation of कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जब क्या करें, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे
भक्ति पूरा प्रॉपरली, तो आप जो है क्या कर सकते हो, एटलीस्ट प्रचार कार्य में हेल्प कर सकते हो, जो प्रचार कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हो। देयर आर मेनी डिवोटीज आर एंगेज इन द प्रोपोगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दे रिक्वायर हेल्प। So even if one cannot directly practice the regular principle of bhakti yoga, he can try to help such work. तो जो भक्ति योग के प्रचार में लगे उनके लिए जो है मददगार हो। एवरी endeavor requires land, capital, organization, labor। कुछ भी हम करें तो हमें अगर प्रचार करना है तो ये सब चीज़ें चाहिए। Just as in business, one requires a place to stay, some capital to use, some labor, some organization to expand. So the same is required in the service of Krishna. The only difference is that in materialism one works for sense gratification। तो ये तो भौतिक लोग भी करते हैं, पर हमें किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए। The same work however can be performed for the satisfaction of Krishna and that is a spiritual activity। बाहरी रूप से लगेगा कि अरे ये तो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और जो भी लक्ष्मी है, जो भी हमें हेल्प कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के प्रचार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए। हम्म। So if one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness, or he can help with publications, book छापने में। There are various fields or activity. One should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of his activity, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to the cause of Krishna consciousness will help one to rise to the stage of love for God, whereupon one becomes perfect। तो अगर कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा जो है कुछ भी दान जो है भगवान के प्रचार के लिए करे, वॉलंटरी सेवा में लगे, जिससे क्या होगा, उसको हेल्प होगा कि वो भगवान के प्रति प्रेम को पुनः जागृत कर सकता है और परफेक्ट बन सकता है। हाँ, तो अब जो है कोई व्यक्ति फैमिली की वजह से या सोशल सिचुएशन की वजह से भगवान के लिए कार्य भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करे। अथेदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलं त्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। तो क्या करे वो ऐसा व्यक्ति। किंतु यदि तुम मेरे इस भावामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। So then try to act giving all results of your work and try to be self situated। क्या अर्थ है इसका। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज को सिंपथाइज भी ना कर सके, सोशल, फैमिली या रिलीजियस कंसिडरेशन की वजह से, या अलग और भी विविधा आ सकती है। पर वो क्या करे, वो भगवान को के एक्टिविटीज के प्रति जो है अटैच हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसको फैमिली से या डिफिकल्टी आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए एडवाइस किया गया है, ही शुड सैक्रिफाइस द accumulated result of his activity to some good cause। Such procedures are described in Vedic rules। There are many descriptions, sacrifices, and special functions for the full moon day, and there is special work in which the results of one's previous action may be applied। तो वो कभी आके जो है कुछ सेवा कर सकता है, कुछ दान दे सकता है। Thus, one may gradually become elevated to a state of knowledge। It is also found that when one who is not even interested in the activity of Krishna consciousness gives charity to some hospital or other social institution, he gives up the hard-earned results of his activity। तो हम देखते हैं कई लोग चैरिटी करते हैं, कोई जो हॉस्पिटल में देते हैं, किसी और चीज़ में देते हैं, पर वो देते हैं ना अपनी मेहनत का फल। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, दैट इज रिकमेंडेड। वाई? बिकॉज बाय गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्टिविटी वन इज श्योर टू प्योरीफाई हिज माइंड ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे क्रमशः अपने मन को शुद्ध करेगा और कृष्ण कॉन्शियस धीरे धीरे हो पाएगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो किसी और अन्य एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कैन प्योरीफाई वंस माइंड।
हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और क्रिया करेंगे, शुद्ध होंगे, फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ पाएंगे। नो, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही अपने में संपूर्ण है हमें शुद्ध करने के लिए, जिससे हम कृष्णा कॉन्शियस हो सके। तो इन दैट रिस्पेक्ट्स, social service, community service, national service, sacrifice for one country, etc., may be accepted, so that someday one may come to the state of pure devotional service to the Supreme Lord. तो कोई व्यक्ति को जो है अ, फौजी बनना हो, है ना, कम्युनिटी सर्विस करनी हो, है ना, गार्ड, ही इज प्रोटेक्टिंग, when somehow he is not able to fully, follow the prescribed rules because of these different challenges, then also what he can do it, his services for Krishna. Then he will come with pure devotion service to the Lord. तो 1846 में जो है भगवद गीता क्या बता रहे हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम, if one desire to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by the sacrificial method. जैसे गजेंद्र मोक्ष में जो है वो कमल का फूल जो है लेके चढ़ा देते हैं कि जो भी परम भगवान है, मैं उनकी जो है पूजा करता हूँ, उनसे जो है मैं मदद की, सहायता की आशा करता हूँ, ऐसे करके। ही डिडंट न्यू who was the supreme lord, but then Krishna appeared to protect him. उसी तरीके से चाहे किसी को पता ना भी हो सुप्रीम कॉज कौन है भगवान, पर अगर है कि नहीं मेरे को परम सत्य के लिए करना है, तो क्रमशः वो कृष्ण को जान पाएगा। हम्म, हाँ। सुनाओ, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासज ज्ञानाध्यानम विसृज्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागास त्यागाच शांतिर अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो अब जो है भगवान पूरा इसको क्लियर कर दिया। अगर आप जो है ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देन यू एंगेज व्हाट, एंगेज योरसेल्फ इन कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन, बेटर देन मेडिटेशन इज renunciation of fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. तो हमें जो है इसलिए एटलीस्ट अगर हम पीस ऑफ माइंड ही चाहिए, तो हमें जो अपने कर्मों के फलों का त्याग भगवान को देना चाहिए ना, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। तो यहाँ पे जो है अलग अलग आचार्य इस श्लोक के अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है इस श्लोक पे अगर हम आते हैं, हाँ, तो 8वें श्लोक पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। ये रहा। सो मई एवं मना अधस्त्व, ये जो वर्ड है इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया है, इसके साथ किसका, मई बुद्धि निवेश है, इन दोनों को मिला के भक्ति on the pure stage of love, offering one's mind and intelligence to Krishna is entirely and thereby live with him। ये प्रभुपाद जी ने बताया इन श्लोक, इन वर्ड्स का अर्थ। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मई एवं मना दस्वा का जो है अर्थ बताया है, remembering the former Shyam Sundara in
माइंड, स्मरण आत्मिका भक्ति। मई बुद्धिम निवेश्य का अर्थ मननन आत्मिका भक्ति, कंटेम्पलेशन ऑन कृष्णा विद इंटेलिजेंस। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो कैसे बता रहे हैं, ऑफरिंग फुल कॉन्शियसनेस टू कृष्णा विद कंप्लीट ईज एंड स्टेडीनेस। तो ये हाईएस्ट लेवल जो बताया था भक्ति का वो। देन नेक्स्ट इज अभ्यास योगा। के श्लोक में यहाँ पे अभ्यास योगेन तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना भक्ति और प्रैक्टिस ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति टू डेवलप डिजायर टू अटेन कृष्णा। और शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर, अभ्यास रूप भक्ति, endeavoring to attain Krishna by withdrawing the wandering mind and repeatedly and fixing it on Krishna। और बलदेव विद्याभूषण जी, withdrawing the wandering mind by repeated practice and fixing it on Krishna। Then in the next 10th verse, मत कर्म कर्मो भाव, ये जो है इसको प्रभुपाद जी ने बताया वर्किंग फॉर कृष्णा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू हिज सर्विस। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा with external senses even if mind is not on him। And Baldev Vidyabhushan, offering one's activity to Krishna। Then the next verse, Sarva Karma Kritya, Sarva Karma Phalam Tyaga। Prabhupada giving up results of work for some good cause। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं doing निष्काम कर्म offered to Krishna as described in the first 6 chapters। And Baldev Vidyabhushan performed all activities devoid of desire for results with controlled mind। Hmm. So it's like more or less similar, just some aspects are different। यहाँ पे गुड कॉज लिखा है, यहाँ पे बताया है कि विदाउट डिजायर विद कंट्रोल माइंड। देन इन द 12th, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, फॉर दोज हु कैन नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज बेटर टू कल्टीवेट नॉलेज। ये प्रभुपाद जी ने बताया। विश्वनाथ चक्र ठाकुर, ज्ञानम और मननम आत्मिका भक्ति, ये जो है बताई गई है बेटर इन अभ्यास योगा। ओके, तो ये जो पहले हमने बताया था 8b, 8 मननन आत्मिका भक्ति, जो पिछला पहला वर्ष था उस वो जो है बेटर है देन दी अभ्यास योगेन भक्ति। और बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं, इफ अभ्यास और प्रैक्टिसिंग रिमेम्बर्स ऑफ कृष्णा इज डिफिकल्ट देन वन मे कल्टिवेट ज्ञान और रियलाइजेशन ऑफ आत्मज्ञान। देन देयर इज ज्ञानाध्यायतम विश्वते, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं ध्यान इज बेटर देन ज्ञान बिकॉज नॉलेज ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू मेडिटेशन। ओके, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ध्यान या फिर स्मरण आत्मिका भक्ति इज बेटर देन ज्ञान और मनन आत्मिका भक्ति। अच्छा, एंड बलदेव विद्याभूषण इज टेलिंग ध्यान और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन आत्मा इज प्रेफरेबल इफ ज्ञान और रिलेशन ऑफ आत्मा इज डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। मतलब हर तरीके से जो है, जो व्यक्ति का जैसा सिचुएशन है वो आगे बढ़ सकता है, इन श्लोकों को पढ़ के समझ सकता है अपनी स्थिति को, और फिर उन एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। थर्ड पार्ट इन दिस श्लोक इज ध्यानात कर्म फलम त्यागास। तो अब हम इस श्लोक के परपट पे आते हैं। As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulated principles and the way of full attachment to the Supreme, in love to the Supreme Personality Godhead।
For those who are actually not able to follow the principle of Krishna consciousness, it's better to cultivate knowledge, because by knowledge one can able to understand his real position. तो दो तरीके की चीज़ें बताई पिछले श्लोकों में, या तो पूरा अटैचमेंट हो, है ना, या फिर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हम फॉलो करें। तो जो एक्चुअली में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं प्रिंसिपल्स को, उनके लिए क्या है, ज्ञान कल्टीवेट करें, और उससे क्या होगा कि वो अपनी रियल पोजीशन समझ पाएंगे। तो ग्रेजुअली नॉलेज विल हेल्प डेवलप टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो नॉलेज वो जो है धीरे धीरे मेडिटेशन में डेवलप हो जाएगी। ऐसे कई लोग भगवद गीता के श्लोक याद करते हैं, है ना, श्लोक याद करते करते जो है धीरे धीरे उनका उन्हीं पे चिंतन, भगवान के ऊपर चिंतन बढ़ जाता है। सो बाय मेडिटेशन वन कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड बाय ग्रेजुअल प्रोसेस। तो क्रमशः भगवान को मेडिटेशन से हम समझ सकेंगे। द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, देयर आर प्रोसेसेस which make one understand that one himself is the supreme, and that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. तो अगर कोई ज्ञान जो है अर्जित करे इन कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, वो प्रोसेसेस से क्या करे, समझ सके that one is himself the supreme, and that also meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. तो इस तरीके से मेडिटेशन कर सकता है अगर वो भक्ति में engage नहीं हो पा रहा है। If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties as enjoined in the Vedic literature. तो फिर क्या है, वर्ण आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसका जैसे स्वभाव है वैसे वो लगे, भगवान की सेवा में लगे, which we shall find in the last chapters of Bhagavad Gita. But in all cases, one should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. किसी तरीके से भगवान की सेवा में लगे, अच्छे कार्य के लिए लगे। तो समरी में क्या है कि क्या हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हाईएस्ट गोल जो हैं, दो प्रोसेसेस बताए गए हैं। वन प्रोसेस बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट, अदर इज बाय डायरेक्ट प्रोसेस। Devotional service in Krishna consciousness is direct method, and other method involves renouncing the fruits of one activities. Then one can come to a stage of knowledge, then come to a stage of meditation, then to a stage of understanding super soul, and then to a stage of supreme personality Godhead. एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड भक्ति, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, पहले ज्ञान कल्टीवेट करो, फिर मेडिटेशन पे आओगे, मेडिटेशन करते करते अंडरस्टैंडिंग होगी परमात्मा के बारे में, और फिर धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। सो वन में take either the step by step process or the direct path. The direct path is not possible for everyone. Therefore, the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna because he is already on the stage of loving devotion service to the Supreme Lord. तो वो तो भगवान से प्रेम करते थे सखा भाव में. It is for others who are not at this stage. For them, the gradual process of renunciation, knowledge, meditation, and realization of the Supreme, the Super Soul, and Brahman should be followed. जिस स्तर पे नहीं है उन सबको क्रमशः ये फॉलो करना चाहिए. But far as Bhagavad Gita is concerned, it is a direct method that is stress. Everyone is advised to take the direct method and surrender to the Supreme Personality Godhead, Shri Krishna. तो भगवान जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जो है क्रमशः फॉलो करें अगर हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, पर भगवद गीता क्या बता रही है कि डायरेक्ट मेथड फॉलो करा जाए. एवरीवन इज एडवाइज्ड टू टेक अप द डायरेक्ट मेथड एंड सरेंडर ऑन टू सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, ऑन टू कृष्णा. दैट इज बेस्ट. तो इस तरीके से जो है हम भगवान को अंततः प्राप्त कर सके.
तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आज हमने जाना। सबसे पहले तो हमने आज जाना कि हम्म, हम्म, हमें जो है अनन्य भक्ति जो करते हैं, हाँ, उनके लिए बेस्ट क्या है। विदाउट डिविएशन इंगेज इन डिवोशन सर्विस, मेरे पे चिंतन करें, वर्शिप करें, अनन्य भक्ति में लगे। उनके लिए भगवान क्या है, मृत्यु संसार सागर से स्विफ्ट डिलीवरर है ऐसे भक्तों के लिए ना। और फिर जो है स्टेप बाय स्टेप लेवल्स बताए कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट डिवोशन। मेरे पे चिंतन करो, मई एवा मन अध्यास्व मेरे को स्मरण करो, मई बुद्धि निवेशया ना। And then this is called Mananam Atmika Bhakti. And then if you cannot do this, then next is rules and regulations to follow karo bhakti ke. So this way, then next was external senses को लगाओ, work for me। अब वो भी नहीं कर सकते किसी वजह से, तो फिर क्या बताया कि आप जो है knowledge is better than practice of meditation, and meditation is better than knowledge, renunciation of fruitive work is better than meditation, the result of renunciation one can attain peace of mind। तो ये करो ना। So this way Krishna is suggesting how we can surrender on to him। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए। हाँ, तो फिर उसमें भी बता दिया डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड यही है कि हम जो है प्रयास करें ज्ञान अर्जन करने का भगवान के लिए, और धीरे धीरे मनन करें उसके ऊपर। हाँ, बट अंततः प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि नहीं, गीता जो है क्या कह रही है कि डायरेक्ट मेथड को आपको लेना है, आपको सरेंडर करना है भगवान को। सो दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, टू सरेंडर ऑन टू कृष्णा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर attending, and if you have any question, any doubts, you can put them, and we will discuss next time। हरे कृष्णा। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय।